देखिए, इजराइल से बदला और अमेरिका को कमजोर करने की कीमत ईरान को गल्फ से दुश्मनी के रूप में चुकानी पड़ेगी, आगे अभी भी पड़ रही है। और इस जंग के बीच दुनिया अब दो धड़ों में बंटती जा रही है, जिसमें एक धड़ा ईरान के खिलाफ खड़ा है और दूसरा धड़ा जंग को भड़का रहा है। लेकिन युद्ध में ईरान की हालत ये हो गई जिसको सिर्फ सहानुभूति मिल रही है, साथ नहीं। अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं, लेकिन ईरान के सबसे बड़े दोस्त और साझेदार माने जाने वाले रूस और चीन खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे। ये तीन दोस्त, ईरान, रूस और चीन, बाहर से देखने में लगता है कि ये तीनों एक टीम है। कई बार एक दूसरे के साथ खड़े दिखते हैं, बड़े बड़े समझौते करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि वो साथ हैं। लेकिन 28 फरवरी की दोपहर अचानक ईरान पर हमला हुआ। ईरान ने अपने सबसे बड़े लीडर को गंवा दिया। पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। उसे उम्मीद होती है कि उसके दोस्त तुरंत मदद के लिए आएंगे, पर होता क्या है? रूस और चीन कहते हैं हम हमले की निंदा करते हैं। बस कहानी यहीं थोड़ी बदल जाती है। ईरान में आक्रोश है और यह आक्रोश उसके हथियारों की आग के साथ निकला। अपने बदले को पूरा करने के लिए ईरान लगातार जवाब दे रहा है। 28 फरवरी से अब तक दोनों तरफों से हमले का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन ईरान के साथ चीन और रूस ने सिर्फ जुबानी मदद की बात की। वैसे देखिए, एक और बात यह आपको समझने की जरूरत है। राजनीति हो या फॉरेन पॉलिसी हो, ये जो दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। रूस और चीन चाहते हैं कि ये वॉर चलती रहे, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर वो ईरान का सपोर्ट करना चाहते हैं। पर युद्ध में कई बार देश ये चाहते हैं कि खुलकर सपोर्ट किया जाए। चीन ने तो ये तक कह दिया कि हमला गलत है। कहा जा रहा है कि चीन ने ईरान को अमेरिका और इजराइल पर पलटवार करने के लिए क्वाड्रेंट्स भी दिए, लेकिन उसने कोई सैन्य मदद या बड़ा कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि चीन इस समय अमेरिका से सीधा टकराव नहीं लेना चाहता। उसके अपने हित हैं, जैसे बिजनेस, ताइवान का मुद्दा, वैश्विक राजनीति। यानी चीन ने दोस्ती निभाई, लेकिन सिर्फ शब्दों में। इसके पीछे वजह है, चीन जब भी चुप रहा जब अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, और चीन अब ईरान पर भी उतना ही आक्रामक नहीं नजर आ। भले ही ईरान और चीन का याराना पुराना है, क्योंकि चीन के लिए उसके दो ही मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं। एक है ताइवान, जिसको चीन अपने ही देश का हिस्सा मानता है और ताइवान के जरिए पूरे साउथ चाइना सी में अपना दबदबा चाहता है वो बनाना, क्योंकि साउथ चाइना सी में पकड़ का मतलब है बड़े पैमाने पर व्यापार, फिशिंग, नेचुरल गैस के भंडार पर कब्जा हो जाना जैसा। ऐसे में चीन बेवजह किसी भी टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिससे उसके इरादों को ठेस पहुंचे, उसकी स्ट्रेटजी को, उसकी प्लानिंग को। बेशक चीन उन देशों को पसंद करता है जो अमेरिका के दुश्मन हैं, लेकिन ये दुश्मनी बाद की बात है। चीन के लिए पहले नंबर पर उसका इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट। सऊदी अरब अमेरिका का पक्का दोस्त है और इराक अमेरिका की कथित कठपुतली। फिर भी चीन को फायदा दिखता है तो बिजनेस चलता है। यानी चीन के लिए सबसे पहले है उसकी ऊर्जा, उसका तेल, उसकी जरूरत है, और दूसरे नंबर पर आता है बाजार। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चीन ईरान पर एकदम चुप रहेगा। पर्दे के पीछे से चीन ईरान में भी हलचल डाल सकता है। ईरान की मदद चीन चुपचाप तरीके से कर सकता है, कर भी रहा है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा में कोई रुकावट न बने। और इसके लिए चीन ईरान को बैकडोर से हथियार और खुफिया जानकारी की मदद पहुंचा रहा है, पहुंचा सकता भी है आगे। लेकिन सामने से टकराने की गलती चीन नहीं करेगा। और कुछ ऐसे ही राहों पर है रूस, जो वैसे तो ईरान का पुराना दोस्त है, लेकिन दोस्ती के पर्दे के पीछे रहकर वो दोस्ती निभा रहा है। जहां रूस ईरान की मदद तो कर रहा है, लेकिन सामने से नहीं। दावा यह किया जा रहा है कि हमले के पहले ही दिन ईरान के सर्विलांस सिस्टम और दुश्मन की एक्टिविटी की जानकारी जमा करने वाले सिस्टम खत्म हो गए, और इसके बाद रूस की तरफ ईरान को खुफिया जानकारी पहुंचाई गई। रूस की तरफ से रूस से मिलने वाली इसी जानकारी की मदद से ईरान
इसराइल और अमेरिकी ठिकानों पर सटीकता से हमले कर रहा है।